तो यार लोकी सीरीज का एपिसोड 2 पहले से भी ज़्यादा ग्लोरियस और सरप्राइजिंग था। तो हेलो एवरीवन एंड यू गाइस आर वाचिंग मिस्ट्री एक्सप्लिकेट। तो है लोकी सीरीज एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन प्लस रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमें एपिसोड 1 में टीवी का हेडक्वार्टर्स दिखाया तो गया था, पर इतना ग्रैंड नहीं जितना कि एपिसोड 2 में दिखाया गया है। और पहले एपिसोड में हमें यही बताया गया था, हमें पता भी चल गया था कि ये जो विलन है सीरीज का ये लोकी ही है, पर हमें ये नहीं बताया गया कि ये लोकी का कौन सा वर्जन है, क्योंकि बहुत सारे टाइमलाइंस में बहुत सारे लोकी एग्जिस्ट करते हैं। तो एपिसोड 2 में हमें बहुत सारे लोकी अल्टरनेट वर्जन दिखाई देते हैं, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मॉबियस के बारे में। तो हमें इस एपिसोड में पता चलता है कि मॉबियस जेट्सकी का दीवाना है, उसे जेट्सकी बहुत पसंद है, और ये हमें पता चलता है लोकी से। और लोकी को पता चलता है मॉबियस की टेस्ट कर रखे एक मैगजीन से। हमें ये भी दिखाया जाता है कि लोकी को टीवीए में नौकरी मिल गई है, बट एज अ वेरिएंट। अब वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट वो होता है जो कि किसी भी टाइमलाइन को ब्रेक करके दूसरी टाइमलाइन में घुसने की कोशिश करता है, और टीवीए वाले उसे अरेस्ट करके टीवी हेडक्वार्टर से आते हैं, उसे वेरिएंट का नाम दिया जाता है। तो अब जब हमें पता चल गया कि वेरिएंट किसे कहते हैं, तो अब हम बात करते हैं मिस मिनट्स की थ्योरी के बारे में। मिस मिनट्स लोकी को ये समझाती है कि अगर कोई भी टाइमलाइन, अनरियल टाइमलाइन, अगर रेड टाइमलाइन को क्रॉस कर देती है, तो फिर उसके बाद टीवी उसे रीसेट करने केपेबल नहीं रह पाता। फिर भाई हमें देखने को मिलता है मैडम जस्टिस के ऑफिस का एक क्लियर लुक, जहाँ पर टाइम स्कीपर्स के स्टैचूज भी हैं। तो एपिसोड 1 में जो भी अटैक्स हो रहे थे, एपिसोड 2 में हमें पता चलता है कि वो अटैक्स अभी तक रुके नहीं, और उन्हीं अटैक्स को रोकने के लिए टीवी के एजेंट्स अलग अलग टाइमलाइन में जाते रहते हैं। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें एक और अटैक दिखाया जाता है, जो कि हो रहा है 1985 में। उसी अटैक्स को एनालाइज करने टीवी के एजेंट्स वहाँ आते हैं, और इस लड़की को भाई मेरे को बढ़िया। तो भाई इस बार भी लोकी टाइमलाइन रीसेट ग्रेनेड लेके जाता है, उसके साथ साथ एक डिवाइस भी ले जाता है जो कि टीवी एजेंट्स ही यूज़ करते हैं। ये डिवाइस जनरली यूज़ करा जाता है किसी भी वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए और टाइम पोर्टल्स खोलने के लिए। जब रियल लोकी वहाँ पर टीवी के एजेंट्स के साथ पहुँचता है, तो वो उनके सामने एक ऑफ़र रखता है कि उनकी मदद तभी करेगा जब वो टाइम कीपर से उन्हें मिला देंगे, जिस पर कि मॉबियस लोकी का ऑफ़र रिफ्यूज़ कर देता है और टाइमलाइन रीसेट करके वहाँ से चले जाते हैं। तो लोकी अब मॉबियस का फेवरेट है। वो शर्त लगाते हैं, वो बातें करते हैं, और वो पावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसी फेवरेट लोकी ने मॉबियस का लंच ख़राब कर दिया। मॉबियस लोकी के साथ डिस्कशन करते हुए ये कहता है कि उसके बहुत सारे अल्टरनेट वर्जन्स इस टाइमलाइन में यानी कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, पर वो ईविल हैं, और उन सब की अलग अलग पावर्स और अलग अलग शक्ल है। काफ़ी हद तक उसमें से कुछ पावर्स हमें मॉबियस बताता है, जिसमें कि शामिल है मैजिकल पावर्स और शेप शिफ्टिंग और माइंड मैनिपुलेशन। फिर मॉबियस लोकी को कुछ वेरिएंट्स की फाइल्स देता है, जिससे कि लोकी को पता चल सके कि ईविल लोकी कहाँ छुपा है। पर लोकी बात कहाँ मानता है यार। उसके बाद लोकी टीवीए की लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से मांगता है टीवीए के क्रिएशन की फाइल, जो कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो क्लासिफाइड होगी। मतलब यहाँ पर एक बंदा पढ़ना चाहता है और उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। सैड लाइफ। तो उसी पर लोकी पूछता है क्या कुछ ऐसा है जो क्लासिफाइड नहीं और वो पढ़ सके। तब उसे कुछ फाइल्स दी जाती हैं, जिसमें कि एक फाइल शामिल होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड की, जहाँ से लोकी को एक आइडिया आता है और वो उस आइडिया को मोबियस को बताने चला जाता है ताकि वो उस आइडिया को अप्लाई कर सके। पर मोबियस उस आइडिया को अप्लाई करने से मना कर देता है, पर वो मान जाता है उस आइडिया को ट्राई करने के लिए। उस आइडिया को ट्राई करने के लिए वो जाते हैं 79 AD में, जो कि है इजिप्ट की एक जगह जो कि डिस्ट्रॉय होने वाली है वोल्केनो की वजह से। लोकी वहाँ पर जाकर अजीब सी हरकतें करने लगता है। फिर मॉबियस से कहता है कि अपने डिवाइस में देखो कहीं टाइमलाइन चेंज तो हो रही है, पर टाइमलाइन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती, जिसकी वजह से मॉबियस को लोकी का आइडिया पसंद आ जाता है और वो उसको अप्लाई करने के लिए मान जाता है। फिर वो मैडम जस्टिस से उसकी परमिशन लेता है कि आप हमारे साथ एक टास्क फोर्स भेजें लोकी को पकड़ने पर मैडम जस्टिस कहती हैं इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसने गिनती से 50 बार लोग की पीठ में छुरा भोंका है
उसके बाद मैडम जस्टिस मॉबियस की बात मान लेती हैं और वो एक टास्क फोर्स को भेजती हैं लोकी को कैप्चर करने के लिए 2050 में। वहाँ पर हमें पता चलता है ये लोकी सीसीटीवी भी देख सकता है और उसके बाद वो लोकी वहाँ पर 20 मिनट का टाइम सेट करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है इवन लोकी किसी की भी बॉडी में घुस सकता है। भाई हमारे यहाँ ये काम सिर्फ लीजा कर सकती थी या फिर भूत। जब लोकी को पता चल जाता है कि ये दूसरा लोकी है तो फिर लोकी से बात करता है। तो लोकी इविल लोकी के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि वो टीवे पर कब्जा कर सकते हैं, जहाँ पर कि उसको एक सेनापति की ज़रूरत पड़ेगी और वो सेनापति की जगह ले सकता है। पर यार इविल लोकी मना कर देता है। उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं सारे टाइम ग्रेनेड जो कि चुराए गए थे और उनमें एक वायर भी अटैच्ड है जो कि सारे टाइम ग्रेनेड्स को एक साथ लॉन्च करने के लिए लगाया गया है। उसके बाद दोनों लोकी में लड़ाई होती है और लोकी हार जाता है और लोकी ही जीत जाता है। तो कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं जीता। यार ये लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। मुझे मारो मारो मुझे। पर मेन टाइम लाइन वाला लोकी ऑफर करता है कि वो अपना उसे चेहरा दिखाए, फिर उसके बाद वो लोग दोस्ती कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम मना करने के बाद वो अपना चेहरा दिखाता है तो हमें पता चलता है ये लेडी लोकी है। उसके जस्ट बाद सारे टाइम ग्रेनेड्स लॉन्च हो जाते हैं, एंगेज्ड हो जाते हैं और इविल लोकी वहाँ से टाइम पोर्टल के थ्रू जा रहा होता है, जिसके पीछे अपना मेन लोकी भी चला जाता है। उसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था लोकी एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन और इसमें मैंने जानबूझकर कुछ डिटेल्स और ऐड नहीं करी हैं ताकि आप जब इसे खुद देखें तो आपको मज़ा आए। तो यार चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको लोकी का कौन सा वर्जन पसंद है। मैं ज़रूर देखूँगा। #बी मिस्टीरियस।